नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। इस समय हम जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देख रहे हैं जो कि दृष्टि संस्थान की है। यह टेस्ट सीरीज 2024 की है जो कि प्रारंभिक परीक्षा हमारी जुलाई में निर्धारित की गई है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम में जो है इस जो 2024 की टेस्ट सीरीज है इसमें अभी तक हमने दो जो टेस्ट पेपर थे वो देख ली थे और आज का हमारा जो टेस्ट है वह है तीसरा। आप देख सकते हैं टेस्ट कोड भी यहाँ पे यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो प्रीलिम्स 2024 का एक कौन सा कोड है, तीसरा कोड। तो जो क्वेश्चन पेपर थे, टेस्ट थे, उन्हें हमने देख लिया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप उसे अवश्य देखिए, जिसमें कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बेसिकली उसमें उन टेस्ट में जो है पेपर में क्वेश्चन थे। तो आज का जो हमारा यह टेस्ट होगा यह उसी का 2024 टेस्ट सीरीज का जो है वह तीसरा पेपर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और एक एक करके देखते हैं और आप भी साथ में उन प्रश्नों को हल करते जाइएगा और काउंट करिएगा कि आपने कितने जो है वह प्रश्न सही किए। इस यह जो टेस्ट पेपर है और इसका एक्सप्लेनेशन जो है आंसर वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन लेकर आप अपने से एक्सप्लेन के उसका और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो, क्लीन स्काई फॉर टुमारो जो इनिशिएटिव है उसे शुरू किया है? तो इसमें है जो है विश्व बैंक, नीति आयोग, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। तो जो विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा जो है वह क्लीन स्काई फॉर टुमारो जो है वह शुरू किया गया था। यह जो है वह सतत विमानन जो ईंधन है उसके उपयोग में तेजी जो है वह लाएगा, यानी कि जो विमान में ईंधन बनाए डाले जाते हैं वह सतत यानी कि सस्टेनेबल जो विमान है, ईंधन है, फ्यूल है, उसका उपयोग पर उसके उपयोग पर बल देगा। तो यह क्या है, क्लीन स्काई फॉर टुमारो। क्लीन स्काई फॉर टुमारो किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो अब चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में सितवे बंदरगाह का जो है वह उद्घाटन किया गया? सितवे पोर्ट किस देश में जो है वह सितवे पोर्ट का किया गया? तो यह लगातार चर्चा का विषय भी बना रहा। तो यह इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन बी यानी म्यांमार। तो सितवे पोर्ट कहाँ से संबंधित है? म्यांमार से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? यानी कि जो खुर्रम शहर है बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है, तो इसका संबंध जो है वह किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन हमारा ए है, यानी कि ईरान। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध जो है वह ईरान से है। नेक्स्ट प्रश्न, द्विपक्षीय अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विपक्षीय अभ्यास के संबंध में तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, समुद्र शक्ति एक भारत मालदीप और जो है भारत और मालदीप समुद्र का जो है द्विपक्षीय अभ्यास, यानी समुद्र शक्ति जो अभ्यास नामक अभ्यास है वह भारत और मालदीप के बीच जो है वह द्विपक्षीय अभ्यास है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है कि अल मोहम्मद अल हिंद भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना फोर्स के बीच का जो है यह एक अभ्यास है। कौन सा? अल मोहम्मद अल हिंदी जो नौसेना का अभ्यास है। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है यह गलत है, क्योंकि समुद्र शक्ति जो है वह किसके द्वारा होता है? भारत और यहाँ पे जो है वह इंडोनेशिया के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो है वह समुद्र शक्ति का अभ्यास होता है। और जो ये अल मोहम्मद अल हिंदी है यह ऑप्शन जो है यह सही है, क्योंकि यह
जो सऊदी की रॉयल सेना है उसके और भारत की नौसेना के मध्य होता है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन ए वाला है यानी कि सी वह सही होता है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गेक्को मिजोर मिजोर मेंसिस। गेक्को मिजोर मेंसिस एक जो है यह नई प्रजाति है जो भारत म्यांमार की जो है सीमा पर पाई गई है, वह क्या है? तो उसके संबंध में देखते हैं कि वह मतलब कि यह जो गेक्को गेक्को मिजोर मेंसिस तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो है यह छिपकली से संबंधित है। किसकी प्रजाति है? गिक्को मिजोर मेंसिस। तो यह भारत और म्यांमार की जो है वह सीमा पर है। तो यह किससे संबंधित है प्रजाति? गेक्को मिजोर मेंसिस। तो यह छिपकली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया। विश्व का दूसरा सबसे जो गहरा ब्लू होल है उसको कहाँ पे खोजा गया? तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा क्या? युकाटन चैनल, युकाटन प्रायद्वीप जो है, युकाटन चैनल और प्रायद्वीप बोलते हैं। तो युकाटन जो प्रायद्वीप है वह कहाँ पे है? तो यह आंध्र महासागर यानी कि जिसे अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। तो यह जो है उत्तरी अमेरिका के नीचे इधर मैक्सिको साइड में जो है यह क्या पड़ता है? युकाटन प्रायद्वीप। उसको क्या बोलते हैं? युकाटन चैनल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि विश्व का जो है दूसरा क्या खोजा गया? ब्लू होल। ब्लू होल मतलब समुद्री में जो अ, होता है, समुद्री क्षेत्र उससे संबंधित है। तो ब्लू व्हेल वही है। यह मतलब कुल मिला के जो जल होता है उसके अंदर जो एक सिंक होल टाइप में होता है, इस प्रकार से यहाँ पे काफी गहरा होने के कारण एकदम ब्लू दिखता है, डार्क ब्लू। तो इसी कारण इसे ब्लू होल कहा जाता है। तो यह कहाँ पे जो है मिला है विश्व का जो दूसरा सबसे गहरा? तो यह मिला है कहाँ? युकाटन चैनल में। इसके अलावा जो है वह अगला हमारा प्रश्न है, सातवां प्रश्न, पायनियर 11 और वायेजर 1 और 2 कैसिनी निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित मिशन है? यानी कि यह एक अंतरिक्ष मिशन ये है, पायनियर 11, वायेजर 1 और 2 और कैसनी। तो यह किस ग्रह से संबंधित जो मिशन है उसके बारे में पूछा गया है। तो यह जो मिशन है यह हमारे किस ग्रह से संबंधित है? शनि से। तो ऑप्शन जो हमारा सी होगा वह सही होगा। ये जो मिशन के नाम दिए गए हैं पायनर, वायेजर, ये सभी किसके मिशन है? नासा के। यह नासा से जुड़े हुए जो मिशन है। तो यह काफी पुराने मिशन है। यह पायनियर 11 तो लगभग जो 1979 का है। तो यह काफी पुराना मिशन है। तो यह मिशन जो है किससे संबंधित है? शनि ग्रह जो हमारे हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज जो है वह लॉन्च किया गया? क्या? रिप्लेस पैकेज एक्शन जो है वह लॉन्च किया। तो यह जो एक्शन प्लान है, पैकेज है, ये इसको जो है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है वह लॉन्च किया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। किसके द्वारा? जो रिप्लेस एक्शन पैकेज प्लान जो है वह लॉन्च विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जो है वह लाया गया, लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संदर्भ में हमारा प्रश्न है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण था। क्या था? तीसरा संस्करण। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के इस संस्करण का शुभंकर जीतू था, जो 12 सिंघा यानी कि जो स्वैम्प डियर का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस संबंध में जो है वह यह हमारा जो स्टेटमेंट दूसरा है कि यह इसका जो शुभंकर था वह जीतू था। तो यह बिल्कुल सही है।
और यह जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यह गलत है, क्योंकि इसका तीसरा संस्करण तो था, परंतु यह राजस्थान में आयोजित होकर कहाँ आयोजित हो रहा है, अपने यूपी में। तो इस प्रकार यह पहला ऑप्शन हमारा गलत होता है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वह सही होता है, केवल 2। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम काफ़ी चर्चा का विषय इस समय बना रहा, 2023 जो बीता वर्ष है, तो इसमें जो है वह इस पे कुछ और एक्सप्लेनेशन जब हम देंगे तो उसमें आप देखिएगा और उसको थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा, जो काफ़ी हेल्पफुल बनेगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, भारत और इजराइल जल प्रौद्योगिकी जो केंद्र है वह कहाँ पे किया जाएगा स्थापित, आईआईटी मद्रास में। कहाँ किया जाएगा, आईआईटी मद्रास में। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही होगा, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी जो केंद्र है वह आईआईटी मद्रास में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मई 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इस जो प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा वह होगा आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भारत ने जो है वह माइग्रेशन एंड मोबिलिटी जो पार्टनरशिप है उस पर जो है वह हस्ताक्षर किया। अब अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मई 2023 में भारत के किन 2 राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर किया। तो इसमें हमारा जो होगा वो सही उत्तर वह होगा गोवा और उत्तराखंड। तो ऑप्शन बी सही, यानी कि गोवा उत्तराखंड ने अपने राज्यों में जो है वह पर्यटन को, जो टूरिज्म को है उसको बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे जो है वह सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वोच्च सम्मान है। तो यह सम्मान जो है हमारे जो देश के इंडस्ट्री है वह रतन टाटा, यानी कि ऑप्शन डी। तो रतन टाटा जी को जो है वह अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में जो सम्मानित है वह किया गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के जो है वह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था यह किसको सम्मानित किया गया, तो इसमें जो है वह सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का चयन किया। यह जो पुरस्कार समारोह है वह जल शक्ति मंत्रालय जो है वह यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जो है वह किसे प्राप्त हुआ, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसको सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा ट्रॉपिक्स मिशन भारत और डैश का सहयोगी कार्यक्रम था, यानी कि मेगा ट्रॉपिक्स जो एक मिशन था वो किसके, भारत और उस किसके मध्य था, तो यह था फ्रांस के मध्य। भारत और फ्रांस के मध्य जो था यह एक साझा मिशन था। यह जो मिशन था मेगा ट्रॉपिक्स, इसका उद्देश्य जो था वह उष्ण कटिबंधीय मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले जो संवहनी प्रणाली के जो साइक्लोन होता है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायुमंडल की जो संबंध ऊर्जा इत्यादि जो संबंधित होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित जो चक्रवात इत्यादि को जन्म देते हैं, ताप आदि को बढ़ाते हैं, तो उस सब का जो अध्ययन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, किससे, उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय क्या होता है तो आपको पता होगा इतना, तो यानी कि जो 0 डिग्री लाइन होती है उसके उत्तर और उसके दक्षिण, यानी कि लगभग 30 डिग्री तक मोटा मोटा मान लेते हैं। तो इस क्षेत्र में जो मौसमी दशाएं हैं उससे के अध्ययन के संबंध में जो है मेगा ट्रॉपिक्स जो मिशन है भारत और फ्रांस के सहयोग से लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एआई संचालित बहुभाषी जो है वह चैट बॉट है? कौन सा जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एआई संचालित बहुभाषी चैट बॉट है? तो यह जो चैट बॉट है एआई संचालित वह कौन सा है? जुगलबंदी। जुगलबंदी ये जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो ऑप्शन हमारा जो है वह सी सही होगा। तो जुगलबंदी जो चैट बॉट है ग्रामीण भारत के ग्रामीण एआई संचालित एक चैट बॉट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन करुणा जो है वह शुरू किया गया? तो यह ऑपरेशन जो था वह था म्यांमार से। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। यह जो है एनडीआरएफ यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो बल है उसके द्वारा यह शुरू किया गया था। किसके द्वारा? एनडीआरएफ। इसके अलावा और कुछ जो है वह मिशन जो है भारत के द्वारा लगातार लॉन्च किए जाते हैं जिससे संबंधित ये जो दिए गए हैं यहाँ पे ऑप्शन कई इनके, जैसे कि यूक्रेन था, यूक्रेन में फंसे हुए जब नागरिकों को भारत निकाल रहा था तो कौन सा मिशन था? वो था ऑपरेशन ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। और इसी प्रकार जो है वह तुर्की में जब भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त आया था। तो इस प्रकार से कई ऑपरेशन जो है भारत द्वारा चलाए जाते रहे हैं। तो इस पर नज़र आप बनाए रखिए क्योंकि यह भी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है जिसमें महिलाओं को उनकी बचत का पर जो है वह 7.5% का ब्याज जो है वह दिया जाता है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट है कि खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद शेष राशि का 80% जो है वह निकाला जा सकता है। तो यदि इसे हम देखें तो जो यह महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो है वह 2023 और 24 की जो है वह जो बजट था हमारा उसमें जो है वह यह इसका प्रावधान किया गया था। और इसमें जो यह कथन दिया गया है यह ब्याज दर यह तो सही है, परंतु जो यहाँ पे दिया गया है 1 वर्ष तो यह गलत है। और यह जो है वह कार्यकाल जो है 1 वर्ष का है, यानी कि जो योजना है जो इसका कार्यकाल दिया है कि 1 वर्ष का है तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष ना होकर इसका कार्यकाल 2 वर्ष है। तो इस आधार पर यह गलत है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा बोल रहा है कि 80% शेष राशि के जो 80% है तो यहाँ पे 80% नहीं होगा, यहाँ पर होगा 40%। तो इस आधार पर यह भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। यह महिला सशक्तिकरण से उनकी बचत से संबंधित एक योजना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय वनडे जो कौन है वह अंतरराष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाला जो है क्रिकेटर बना है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में? तो सबसे तेज 5000 रन पूरा करे तो यह पाकिस्तान खिलाड़ी बाबर आजम जो है वह ऑप्शन ए सही होगा। सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो उसमें भारत का स्थान जो है वह क्या है? 161वां। यह सूचकांक जो है वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यह इस एक संस्था है, इसके द्वारा जो है वह यह
रिपोर्ट जो सूचकांक है, इंडेक्स है, जारी किया जाता है। तो इसमें जो है वह भारत को 180 देशों में से 161वां, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि कितनी स्वतंत्र मीडिया है हमारे यहाँ की। तो 180 में 161वां स्थान जो भारत को 2023 के इस सूचकांक में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो जारी किया जाता है, उसमें 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूरीनामा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार के सम्मान से, यानी सूरीनामा के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं। तो उन्हें जो है वह सूरीनामा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी पुस्तक लिखी? फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह पुस्तक लिखी गई थी A.K. भट्टाचार्य। A.K. भट्टाचार्य द्वारा यह पुस्तक लिखी थी। तो हमारा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ऐसा फैक्चुअल जो है जानकारी है, इनको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कुछ युग्म दिए गए हैं, उसमें से कुछ सही है, कुछ नहीं है। तो कौन सा सही जो है वह सुमेलित नहीं है? तो पहला है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी के दिन जो है वह रियो जो सम्मेलन था हमारा वह आयोजित हुआ था, तो लागू हुआ था, तो उसके कारण 5 जून। इसके अलावा बाल जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, यह भी सही है। 12 जून को जो है वह विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है वह 21 जून को मनाया जाता है। तो यह जो है यह भी सही है। इसके अलावा अंतिम जो हमारा विश्व औषधि दिवस, यह 24 जून दिया है, तो यह 24 जून ना होकर क्या होता है 26 जून। तो इस आधार पर यही हमारा गलत होगा, तो ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते से संबंध जो है वह नहीं रखता है? कौन सा देश आर्टेमिस समझौते संबंध नहीं रखता है? तो आर्टेमिस जो है जो अमेरिकन एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, उससे संबंधित है। तो इसमें जो है वह रूस जो है उससे संबंध नहीं रखता है। तो आर्टेमिस जो समझौता हुआ है उसमें जो है वह रूस जो है उसका सहभागी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला भारत का जो है वह पुरुष फुटबॉलर बन गया है? अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर, 200 मैच खेलने वाला, यह भारत का नहीं विश्व का है। तो अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला 200 मैच खेलने वाला पुरुष जो फुटबॉलर है, तो यह ऑप्शन ए जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। यह किस टीम से खेलते हैं? तो यह जो है वह पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं, पुर्तगाली हैं। तो पुर्तगाल की तरफ से है, टीम के जो है वह कप्तान भी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? किस राज्य में पहला जनजातीय जो महोत्सव है वह आयोजित किया गया था, खेल महोत्सव? तो यह था उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए जो है वह सही है। तो उड़ीसा में जो है वह पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न,
लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है हमारा लिथियम आयन बैटरी के संबंध में, यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिन्हें पुनः चार्ज किया जाता है यानी कि। और दूसरा स्टेटमेंट है विसर्जन के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और अवशोषित होने पर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन जो स्टेटमेंट एक है यह सही है, परंतु जो दूसरा स्टेटमेंट है यह गलत है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही होगा, क्योंकि यह एक रिचार्जेबल जो बैटरी है। इसके अलावा जो यह विसर्जन की बात जो कर रहा है वह क्या होता है कि धनात्मक की ओर जो है यह चले जाते हैं, ऋणात्मक की बजाय धनात्मक की ओर। तो इस आधार पर हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान प्राप्त किया? कौन सा देश जो है वह प्रथम स्थान प्राप्त किया था? किसमें प्राप्त किया था? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023। तो इसमें से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो हमारा सही उत्तर था वह था डेनमार्क यानी कि सी। तो यह जो था वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको हम देख लेते हैं। तो यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट जो था यह जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो इस यह संस्था है, इसके द्वारा यह जो है वह प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा जो है था यह जारी किया जाता। तो इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? डेनमार्क को। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जून 2023 में सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल जो है वह लॉन्च किया गया है एमएसएमई द्वारा? तो एमएसएमई द्वारा जो है वह चैंपियंस 2.0 इसको जो है यह लॉन्च किया गया है। तो यह ऑप्शन जो हमारा डी है वह सही होगा। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? चैंपियंस 2.0। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनपा हस्त निर्मित कागज निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक जो है वह कला है? कौन सा? मोनपा। मोनपा हस्त निर्मित जो है वह किसकी कला है? अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। अरुणाचल प्रदेश की हस्तशिल्प कला कौन है? मोनपा हस्त निर्मित कागज जो है यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा तो खीर भवानी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कौन सा मेला? खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला किससे संबंधित है? तो जो है वह जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही होगा। जो खीर भवानी मेला है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य बन गया? ई शासित राज्य मतलब कि उसके शासन में जो है वह जो इंटरनेट है उसका उपयोग, तो ई शासित राज्य बन गया। तो उसका हमारा सही आंसर होगा केरल। तो केरल जो है वह पूर्णतः ई शासित राज्य जो है वह बन गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक सिगरेट पर सिगरेट पर स्वस्थ चेतावनी लगाने वाला पहला देश बना? तो कौन सा था यह? तो यह था कनाडा, सी। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। तो कनाडा ने जो था वह सिगरेट पर सबसे पहला ऐसा देश था जिसने स्वास्थ्य चेतावनी लगाने का जो है वह कार्य किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कखो वका बांध, कखो वका बांध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा बांध?
कखो व का। तो पहला स्टेटमेंट है यह दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और जलाशय था। यह क्या था? प्रमुख जो था वह जल विद्युत और ऊर्जा संयंत्र था। और दूसरा जो था वह जलाशय, यह जो जलाशय है वह क्रीमिया प्रायद्वीप और जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को भी जो है वह पानी की आपूर्ति करता था। तो क्रीमिया प्रायद्वीप और जापोरिजिया को जो है वह पानी जो है वह सप्लाई जो है उसकी करता था। तो यह दोनों ऑप्शन है हमारे, यह दोनों ऑप्शन अपने आप में तो जो है वह सही है। तो इस आधार पर जो ए और बी है वह उसका सही उत्तर होता है। तो लेकिन यह जब दोनों सही है तो लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सही नहीं है, लेकिन जबकि यह दोनों सही है। तो इस आधार पर हमारा उत्तर कौन सा होगा? डी, यानी न तो एक या और न ही दो, यानी कि यह दोनों जो ऑप्शन है वह सही है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गैलरी परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? कौन सा परीक्षण? गैलरी परीक्षण। तो गैलरी परीक्षण जो है इसमें है ऑप्शन ए एड्स, कैंसर, सिकिल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। तो गैलरी परीक्षण जो है वह किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कैंसर। जो गैलरी परीक्षण है वह किससे संबंधित है? कैंसर से। तो नेक्स्ट और अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किसकी अध्यक्षता में चीता परियोजना संचालन समिति का जो है वह गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया है? तो यह डॉक्टर राजेश गोपाल के नेतृत्व में जो है वह राष्ट्रीय बाघ जो संरक्षण प्राधिकरण है उसने चीता परियोजना संचालन समिति का एक जो है वह गठन किया गया है डॉक्टर राजेश गोपाल के नेतृत्व में, अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हेलमंद नदी बहती है, हेलमंद जो नदी है वह कहाँ से बहती है? तो हेलमंद नदी वह अफगानिस्तान की एक प्रमुख नदी है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सही होगा, हेलमंद नदी का अफगानिस्तान। दूसरा अगला प्रश्न जो हमारा है वह है, मेयान ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कौन सी ज्वालामुखी? मेयान ज्वालामुखी। तो मेयान ज्वालामुखी जो है वह कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस। कहाँ? फिलीपींस, जो प्रशांत महासागर के जो पश्चिमी हिस्से में एक द्वीप देश है, कई द्वीपों का समूह है फिलीपींस। तो मेयान जो ज्वालामुखी है वह फिलीपींस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, हमें सूची है उसको सूची 2 से मिलाना है, कुछ चक्रवात है उसके नाम है, तो उसको देखते हैं हम। यानी कि जो चक्रवात है उसका नाम किसने दिया? तो आप जानते हो चक्रवात का नाम किसने दिया? जो कुछ कुल हिंद महासागरीय क्षेत्र के आस पड़ोस के राज्य हैं वह एक एक नाम जो है वो कुल जितने हैं कुल लगभग 8 नाम देते हैं। तो अल्फाबेटिकल आधार पर उनका कुछ नामकरण किया जाता है, इस प्रकार कुछ प्रावधान है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिपरजॉय जो है वह उसका नामकरण किसने किया था? तो बिपरजॉय जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, तो उसका नामकरण जो था उसको किसने किया था? बांग्लादेश ने। बिपरजॉय का नामकरण कौन किया था? बांग्लादेश। और इसके अलावा जो यास था, यास भी जो है अभी हाल ही फिलहाल का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो यास जो है इसका नामकरण जो है वो किया था ओमान ने यास का नामकरण किया था। और जो गुलाब है, गुलाब इसका नामकरण जो है वह किसने किया था? पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने। और
आसानी, आसानी का नामकरण श्रीलंका ने किया था। तो इस आधार पर हमारा पहले का जो होगा बी पर जाएगा तीसरा। तो पहले का तीसरा किसमें है, एक इसमें है बी में और सी में, और दूसरे का जो है वह यास किसने किया था, यास का ओमान ने किया था। तो बी का दो किसमें है, सिर्फ इसमें। तो हमारा ऑप्शन जो है वह बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डॉट ट्रेन टकराव में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अनुसंधान अभिकल्प एवं मानव संगठन द्वारा विकसित एक टकराव रोधी प्रणाली क्या है, तो क्या है, कवच, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा है वह सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर पीढ़ी यानी प्रयुक्त प्रौद्योगिकी से सुमेलित है, यानी कौन सा पीढ़ी किस कंप्यूटर जो है पीढ़ी उससे सुमेलित है। तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर दिए गए हैं, उनकी पीढ़ी भी दी गई है, तो उसको देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो प्रथम पीढ़ी ट्रांजिस्टर, प्रथम पीढ़ी जो है वह ट्रांजिस्टर, और दूसरा जो है वह तृतीय पीढ़ी जो है वह तृतीय पीढ़ी एकीकृत सर्किट, और चतुर्थ पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और पांचवी पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब। तो इससे संबंध में जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो तृतीय पीढ़ी है वह एकीकृत सर्किट। तो इससे जो है वह सुमेलित है, कौन सी, तृतीय पीढ़ी। तो तृतीय पीढ़ी जो है वह एकीकृत जो परिपथ होता है जिसे हिंदी में बोला जाता है यानी सर्किट, तो उससे संबंधित है। इसके अलावा जो द्वितीय पीढ़ी है, जो द्वितीय पीढ़ी तृतीय पीढ़ी तो है, जो द्वितीय पीढ़ी है वह वैक्यूम ट्यूब से संबंधित है। तो वह किसमें है, द्वितीय पीढ़ी से संबंधित है, वैक्यूम ट्यूब। और ये जो यहाँ पे द्वितीय है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो यह जो वैक्यूम ट्यूब है यह पहले ही हुआ था। वैक्यूम ट्यूब पर जो भाई वह था ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर जो है वह द्वितीय श्रेणी का जो है वह कंप्यूटर था। तो पहले श्रेणी का क्या था, पहले श्रेणी का वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर क्या था, वह था एकीकृत सर्किट, एकीकृत सर्किट, और चतुर्थ पीढ़ी का जो था वह क्या था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है एआई जो है वह है। यहाँ पे चतुर्थ दिया ही है तो चतुर्थ गलत है, तो यह चतुर्थ नहीं, पांचवी होगा। तो पांचवी पीढ़ी का जो है वह एआई है। नेक्स्ट प्रश्न, मैलवेयर के संबंध में, मैलवेयर एक सॉफ्टवेयर है हार्मफुल, तो उसके संबंध में पूछ रहा है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है मैलवेयर के संबंध में वह है, स्पाईवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कि किसी डिवाइस में घुसपैठ करता है और व्यक्तिगत डाटा को जो है वह एकत्र करता है। और दूसरा है रैनसमवेयर वेयर पहुंच बहाल करने हेतु भुगतान या फिरौती की जो है वह मांग से पीड़ित महत्वपूर्ण जो है वह फाइलों को इनक्रिप्ट करता है। यदि फिरौती का भुगतान किया जाता है तो रैनसमवेयर पीड़ितों को जो है एक डिस्क्रिप्शन कुंजी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार पर यह दोनों हमारे जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वह होगा एक और दो दोनों, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी के संदर्भ में है, तो उसको देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है जीएसएलवी एमके यानी कि मार्क जो 3 है इसरो द्वारा बनाया गया एक हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण है जिसे चंद्रयान 1 उपग्रह को विमोचित करने के लिए जो है वह प्रयुक्त किया गया था। और दूसरा है वाहन में एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण, एक कोर तरल बूस्टर और 2 ठोस जो स्ट्रैप ऑन है उसको जो है लगाया गया था। तो इस संबंध में हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वह सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। यानी कि जो पहला हमारा गया था वह था
जो चंद्रयान एक था वह था किससे, एस, जो पी एस एल वी, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज इसको बोलते हैं, तो इससे गया था। PSLV एक्सेल से चंद्रयान जो हमारा 3 था वह गया था। चंद्रयान 2 और 3 जो है इसी से गए थे, यानी कि GSLV-M के जो था मार्क 3 से। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह बी सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कापरनिकस जो है वह संबंधित है। कापरनिकस जो कार्यक्रम है वह किससे संबंधित है, तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह विमोचित किया। कौन सा क्वांटम संचार उपग्रह जो है वो विमोचित किया, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, चीन, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। विश्व का जो है पहला क्वांटम संचार उपग्रह लॉन्च किया इसने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई जो वाहन रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान DRDO द्वारा जो है विकसित किया गया है। मानव रहित जो है यह विमान है। तो इसमें लक्ष्य है, निशांत है, पक्षी है और इंपीरियल ईगल है। तो ये सभी जो है मानव रहित DRDO द्वारा विकसित हवाई विमान है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित जो है वह बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तो भारत की पहली जो है यह परमाणु संचालित स्वदेशी मिसाइल है, पनडुब्बी है, बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। तो हमारा ऑप्शन होगा INS अरिहंत। ऑप्शन जो हमारा बी है वह सही होगा। तो INS अरिहंत जो है वह भारत की जो परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल जो पनडुब्बी है वह है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन 5G तकनीक का जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो 5G तकनीक का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें है मिलीमीटर तरंग, बीम फार्मिंग, व्हाइट फाई और छोटी कोशिकाएं। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा सी, व्हाइट फाई जो है वह 5G तकनीक से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल जो है वह नहीं है। अम्ल यानी कौन सा एक अम्ल नहीं है। तो दही, नींबू का पानी, संतरे का रस और सिरका। तो इसमें से जो है वह कौन सा जो है अम्ल नहीं है। तो नींबू का पानी जो है वह ऑप्शन बी जो हमारा होगा वह सही होगा। नींबू का पानी जो है वह अम्ल नहीं है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो नींबू का पानी जो है वह एक अम्ल नहीं है, क्योंकि नींबू का पानी जो होता है वह क्या होता है, एक क्षार होता है। तो इस प्रकार हमारा यह ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लंदन स्माग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण है। लंदन स्माग और सल्फ्यूरस अम्ल का जो है सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण है। तो इसमें जो मतलब कि जो लंदन में कुछ स्माग टाइप में था, तो उसका क्या कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण जो था वह था कोयला। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें अश्रुगैस, अल्फा क्लोरो एसिटोफेनोन, तो यह सही सुमेलित है, अश्रुगैस से संबंधित है। इसके अलावा गंधक सल्फर कहा जाता है, यह भी सही है। स्ट्रेचर गैस, जीनोन, यह भी सही है। और लाफिन गैस,
नाइट्रोजन, यह जो है वह गलत सुमेलित है। तो इस आधार पर हमारा जो है उत्तर होगा वह ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्योंकि जो लाफिंग गैस है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, माचिस माचिस कीटनाशक तथा कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। माचिस कीटनाशक और कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग, यानी कि ये जो होते हैं जैसे माचिस कीटनाशक, तो इसमें कौन सा जो तत्व होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है माचिस में जानते हैं कि सल्फर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने। तो अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से जो है वह मिलाना है। तो पहला है एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल जो है वह सिरका में पाया जाता है। इस और जो ओक्ले ओक्जेलिक जो अम्ल है, ओक्जेलिक अम्ल या किस में पाया जाता है, ओक्जेलिक अम्ल जो है वह कहाँ पाया जाता है, वह टमाटर में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है वह टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, अंगूर में। और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो पहले का हो गया तीसरा, तो पहले का तीसरा सिर्फ एक में है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव रक्तचाप पीएच मान होता है, मानव का जो रक्तचाप होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो होता है 7.35 से 7.45। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वह सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप है, कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप है सोडियम जो बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कापर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कास्टिक सोडा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसका रासायनिक रूप है। कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगला प्रश्न, तो हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से जो है विचार कीजिए। तो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो है वह प्रमुख घटक है। और दूसरा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से जाना जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है वह एल्केन्स के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर हमारा जो दोनों स्टेटमेंट है वह सही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग जो है वह फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो एथिलीन को हम जानते हैं कि एथिलीन का उपयोग जो है वह फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है, वुड स्पिरिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक के रूप में किया जाता है, पेंट के लिए विलायक के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह है मिथाइल एल्कोहल। इसे वुड स्पिरिट जो है वह कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट में जो है वह किया जाता है, पेंट में मिथाइल एल्कोहल का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, तो यह सही है। दूसरा है पॉली टेट्राफ्लू ओरो एथिलीन, पीटीएफई जिसे बोला जाता है को टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा पीसी रबड़ क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। तो यह भी सही है। और
नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है, तो हमारा ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही। अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न, बुलेट प्रूफ सामग्री जो है वह बनाई जाती है, तो बुलेट प्रूफ सामग्री जो है वो किससे बनाई जाती है, तो केवलर, लेक्सन और टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का उसमें उपयोग नहीं किया जाता है, केवलर और लेक्सॉन का किया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह सही ऑप्शन होगा। ट्राई नाइट्रोटोलिन टीएनटी जिसे बोला जाता है का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है वह टीएनटी का उपयोग विस्फोटक में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हुआ ए। अगला क्वेश्चन, एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है निर्मित होती है, एलपीजी जो है निर्मित होती है प्रोपेन और ब्यूटेन से, पहले पे ही मिल गया है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन से जो है वह एलपीजी गैस हमारी निर्मित होती है। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है, किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है, तो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और एस्कोर्बिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, तो हमारा जो है फार्मिक अम्ल है, इसका उपयोग जो है वह खाने में नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रशांतक का उपयोग किया जाता है, प्रशांतक का उपयोग जो है वह किया जाता है, तो इसमें जो है सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए, चिंता को कम करने के लिए, जो कीटाणुनाशक के रूप में और पीड़ाहारी यानी पाइन किलर के रूप में, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चिंता को जो है वह बहुत कम करने के लिए प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची एक को सूची एक से दो से मिलाना है, तो उत्पाद दिए हैं और जो चीनी के प्रकार हैं, तो उसमें देखते हैं कि फ्रुक्टोज यानी कि जो अंगूर है मतलब किससे सुमेलित है, तो अंगूर जो है चीनी का जो पदार्थ है, तो अंगूर जो है वह किसमें पाया जाता है, अंगूर जो है वह चीनी जो है पाया जाता है, तो पहला ए से, और बी शहद जो है वह इसमें क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज, और दूध में क्या पाया जाता है, दूध में सुक्रोज पाया जाता है, और टेबल शुगर में लैक्टोज पाया जाता है, तो पहले का जो है वह दूसरा होगा, तो पहले का दूसरा इसमें है, तो यह ऑप्शन सही होगा। तो अंगूर में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, और शहद में फ्रुक्टोज, और दूध में सुक्रोज, और टेबल शुगर में लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, तो वनस्पति से तेल, कास्टिक सोडा, सोडियम रोसिनेट और सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का उपयोग जो है वह साबुन में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति जो है उसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, वाट होता है, विद्युत शक्ति जो है वह वाट का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष जो है वह किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का, तो दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष, यानी कि जो दूरी है वह प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। अगला, ओडोमीटर एक उपकरण है, ओडोमीटर जो है वह एक उपकरण है, तो किससे संबंधित है, एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है,
विद्युत चुंबकीय तरंग के आवृत्ति तरंग दैर्घ्य को मापता है, तरल पदार्थ या गैसों के दबाव को मापता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के फ्लक्स को नापता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, या जो एक पहिए वाला जो वाहन होता है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को जो है वह किस में मापा जाता है, ओडोमीटर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वह किया जाता है टार्च में और टार्च, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में और सर्च लाइट में। तो इस तीनों में जो है वह अवतल दर्पण का जो है वह इस प्रयोग किया जाता है। तो 1 और 2 3, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में है, कथन है, इमारत के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में इमारत से ऊंची एक धातु की छड़ स्थापित की जाती है। तड़ित चालक का उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से जो है वह बचाने के लिए है। तो इसमें से ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है और इस दोनों का जो है व्याख्या भी कर रहा है, सही व्याख्या। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। तो प्रकाश का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है, सभी सतहों से जो है वह प्रकाश परावर्तित होता है। तो इस आधार पर हमारे 1 और 2 दोनों जो स्टेटमेंट है वह सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कथन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर पहला कथन दिख रहा है तो सही है, परंतु कारण जो है वह गलत है, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वह सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए जो ए सत्य है और आर जो है वह गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें सामान्य श्वास की जो जो औसत तीव्रता ध्वनि होती है सामान्य श्वास की, तो उसकी क्या होती है 10 dB, श्वास की सबसे कम 10 dB होती है। और औसत जो कारखाना है, जो कारखाना है तो उसका होता है क्या 80 dB सबसे ज्यादा। और सामान्य जो बातचीत होती है, सामान्य जो बातचीत, तो उसकी 60 dB और व्यस्त यातायात की 70 dB। तो इस आधार पर ए का जो है वह कितना चौथा, तो ए का चौथा किसमें दिया है, सिर्फ बी में। तो हमारा ऑप्शन जो है वह बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त उष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गुप्त उष्मा के संदर्भ में, तो पहला कथन है, जब जल वाष्प में परावर्तित हो जाता है तो वह गुप्त उष्मा को अवशोषित कर लेता है। और दूसरा है, इससे पदार्थ के तापमान में जो है वह परिवर्तन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वह क्या है, गलत है, सही नहीं है पूछा है। तो यह पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब पदार्थ जो कोई जो जल होता है, जब वह जल वाष्प में जो परावर्तित होता है तो वह क्या होता है, गुप्त उष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो पहला सही है, परंतु यह जो दूसरा है यह गलत है। तो ऑप्शन 2 गलत है। तो केवल 2, क्योंकि यहाँ पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा जो होगा उसका बी जो उत्तर होगा वह सही होगा। तो इस आधार पर इस टेस्ट का हमने कुल 75 क्वेश्चन देखे। तो अब जो है इस
वीडियो को आज हम यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप इसे जो है देखिए, यदि आपने पीछे के जो टेस्ट हैं और PT 365 जो कि विजन IAS की करंट अफेयर साल भर का वह भी चल रहा है साथ ही साथ, तो चैनल आप विजिट करके उसे भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।